गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 8। और यहाँ पे आर्टिकल दिए हुए हैं। एडिटोरियल पेज है तो इस पे बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो बात की गई है ऑल इज नॉट वेल। जो दिल्ली में हो रहा है तो वो सब ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। और राइटर क्रिटिसाइज कर रहा है कि जिस तरह से पुलिस ने या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हैंडल किया इस इशू को, ये अच्छा नहीं है। और ये आपने बहुत सारी न्यूज में देख ही लिया होगा, तो हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। बरीड क्वेश्चन, बरीड जो मतलब दबा दिए गए हैं, दफना दिए गए हैं क्वेश्चंस। यहाँ भी गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट के बारे में आर्टिकल क्रिटिकल है, जो तीस्ता वाटर वाटर प्रोजेक्ट में है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। तो इससे पहले कुछ वोकैबुलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में मिलते हैं, और ये आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, और ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी सुधारते हैं। जैसे ये वर्ड है, कॉमन भाषा में आप यूज नहीं करते हैं, रेडोलेंट। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेज। रेडोलेंट, रेडोलेंट होता है रेमिनिसेंट या सुगंधित, मतलब कोई सुगंध सूंघ के आपको ऐसे लगता है ना कि भाई कोई पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, वो बात है ये रेडोलेंट। जैसे सुगंधित, सुगंधी। और इसके सिनोनिम क्या है, इसके समानार्थी क्या है, फ्रेग्रेंट। बोलते हैं ना आपकी ये परफ्यूम अच्छा फ्रेग्रेंस है इसका। इवोकेटिव मतलब फीलिंग जगाने वाला। ओडरस, ओडर वैसे गंदी स्मेल होती है, ओडर, तो ये ओडर। ये तीनों इसके सिनोनिम हो गई। अब ये है क्या, अनसेंटेड, मतलब सेंट तो होता है SCENT, जिसकी सेंट बोलते हैं ना, सेंट लगा रखा है। अनसेंटेड मतलब जो है कि बिना सुगंध का है, बिना खुशबू का है। अब नेक्स्ट जानते हैं। तो इसको ऐसे ही, जैसे मान लो ये 4 वर्ड हो गए, 4 वर्ड आप रेगुलर बेसिस पे अगर अपने स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका वे ऑफ स्पीकिंग सुधर जाएगा। जैसे कह सकते हैं, दिस पर्टिकुलर सेंट इज द रेमिनिसेंट या रेडोलेंट ऑफ माई विजिट टू दी दुबई। दुबई से लेके आया होगा बंदा, तो रेडोलेंट है ये। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पुशील एनिमस। तो पुशील एनिमस का मतलब होता है कायर। मतलब आप याद रख सकते हैं, जैसे बिल्ली को पुशी बोलते हैं ना कई बार, तो उसको बोलते हैं पुशी एलिमेंट्स, मतलब बिल्ली कायर होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो जैसे टिमिड, टिमिड कायर, कोवार्डली कायरता से, फेंट हार्टेड मतलब कमजोर दिल से, पूरे होल हार्टेडली काम न किया हो, फेंट हार्टेड काम करता कोई, तो वैसे ही कायरता से। तो ये सब इसके सिनोनिम हैं। और इसका विपरीत अर्थ क्या है, ब्रेव, बहादुर। नेक्स्ट है विंडिकेट। विंडिकेट होता है किसी को दोष मुक्त करना, मतलब जो निर्दोष सिद्ध करना। एक्सोनोरेट भी इसका सिनोनिम होता है, एक्सोनोरेट, दोष मुक्त कर देना किसी को। तो जस्टिफाई कर देना, केयर फ्री कर देना, फॉरगिव कर देना, माफ कर देना। अपोजिट क्या होगा, एक्यूज, किसी पे दोष लगाना। नेक्स्ट है टोरपोर। तो ये नॉर्मल वर्ड नहीं है, और जनरली एसएससी या बैंकिंग एग्जाम में आते हैं तो आपको याद भी नहीं रहेंगे। तो यही एक तरीका है इसको याद रखने का, टोरपोर। टोरपोर का मतलब हो गया नसीकरियता, मतलब बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा इनर्सिया, जड़ तो आ जाए आदमी में, स्लगीनेस, ढीला ढाला पड़ा हो, टोरपोर हो, स्टपर हो। जैसे खूंड की तरह रहे, जो मान लो कोई पेड़ कट गया उसको बोलते हैं ना स्टंप बोलते हैं, तो ऐसे स्टोपर की तरह रहे। तो इसका अपोजिट क्या हुआ, लाइवलीनेस, जिंदा दिली वाला आदमी है जिसमें। तो ये स्लगीनेस, इनसर या जड़ता आ जाए, इसमें स्टपर आ जाए, टोरपोर आ जाए। नेक्स्ट वर्ड है अपगन। अपगन का मतलब होता है विरोध करना, सवाल उठाना, क्वेश्चन करना, डिस्प्यूट करना, चैलेंज करना। ये इसके समान अर्थी हैं। और अपोजिट में क्या होगा, डिफेंड होगा। तो अपगन क्वेश्चन करना, किसी भी चीज को चुनौती देना वगैरह, चैलेंज करना। नेक्स्ट है इंसिपियंट। इंसिपियंट का मतलब होता है आरंभिक, जो इंसेप्शन में रहता है, बडिंग स्टेज में रहता है। नेसेंट, नवसीख या डेवलपिंग, बडिंग, ये इसके समान अर्थ हैं। और ये एडवांस है अपोजिट में, जो अब प्रो लेवल पे पहुंच चुका है। और जान लेते हैं क्विक जोटिक। क्विक जोटिक का मतलब होता है अव्यावहारिक रूप से आदर्शवादी, मतलब बिल्कुल जो कि आइडियलिस्टिक हो। बोलते ना कि आदर्श है ये बंदा, तो विजनरी हो, जिसका दृष्टिकोण दूर तक रहे, दूर तक देखने वाला, रोमांटिक। और प्रेगमेटिक, जो प्रैक्टिकल बातें करें, इसकी मेटीरियलिस्टिक लाइफ की बातें करें, जो कि एग्जीक्यूट हो सके, ऐसी बातें करें।
अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बात कर रहा है वो देखते हैं। आर्टिकल बोल रहा है कि बरीड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बरीड हो गए हैं, दब गए हैं, दफना दिए गए हैं। द कोस्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इन एनवायरमेंटली फ्रेजाइल जोन आर मैनी। तो यहाँ पे एक इशू ये चल रहा है कि भाई जैसे अपना गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी प्रोजेक्ट लेके आती है, जैसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में कोई प्रोजेक्ट जाता है तो उससे पहले इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज देखती है। तो वो उस चीज को क्या मैनिपुलेशन किया जा रहा है फॉर दी सस्टेनेबिलिटी। मतलब सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा चीज है कि भाई कम पैसा होगा कोई नहीं, बट अब गुजारा तो हो जाएगा, जी तो लोगे अपनी लाइफ। ऐसा नहीं है एटर्निटी अप टू जो लास्ट, ये ऐसा नहीं कि एटर्निटी अनंत काल तक कोई जिएगा, बट जब तक जिएगा तो अच्छा सस्टेनेबल तो रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीमारी हो गई या ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे दब के मर गया या कोई मिट्टी के नीचे दब के मर गया, वो बिल्कुल गलत है। तो राइटर का यही कहना है कि भाई बरीड क्वेश्चन। इन्होंने कहा कि जो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन एनवायरमेंटली फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होता है नाजुक, वल्नरेबल जोन्स आर मैनी। तो जोन को बांटा हुआ, जैसे जोन 1 2 3 4। अब क्या हुआ, पिछले थोड़े दिन पहले एक और जोन बनाई थी जिसमें बोल दिया था कि भाई इसमें भी ज्यादा सिस्मिक जोन वगैरह ज्यादा आएंगी, भूकंप आते हैं, या इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना। बट गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्टेड थे मेट्रो के वगैरह के, तो उन्होंने वापस उसको डाउनग्रेड कर दिया उस कैटेगरी को। तो अभी ये बोल रहे हैं कि जो फ्रेजाइल जोन में ये इन्वायरमेंटली प्रोजेक्ट लेके आना थोड़ा सा गड़बड़ है, प्रोजेक्ट्स की ज्यादा पड़ती है, आदमियों को, ये आदमियों की लाइफ ले लेता है। इंडिया इज ग्रेपलिंग, ग्रेपलिंग होता है सामना करना, टक्कर करना, विद अनदर हिमालयन ट्रेजिडी, हिमालय एरिया में ट्रेजिडी आई। वर्कर्स इन अंडर कंस्ट्रक्शन टनल, टनल जा रही थी एक, मतलब जैसे सुरंग बना रहे थे। एट तीस्ता स्टेज 6, तीस्ता जो एक रिवर है, स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड, जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, उसका काम चल रहा था इन सिक्किम नामची डिस्ट्रिक्ट में। स्ट्रक ए पॉकेट ऑफ सस्पेक्टेड ट्रैप मीथेन। तो स्ट्रक क्या, फंस गए, पॉकेट जैसे सस्पेक्टेड, ये है कि भाई वहां पे मीथेन गैस थी जो कि जहरीली गैस होती है। द रिजल्टिंग बर्स्ट पार्शली डैमेज द टनल। तो एकदम से बर्स्ट हुआ मीथेन का, उसने पार्शली आंशिक रूप से हाफ जो है डैमेज कर दिया टनल को, एंड किलिंग एटलीस्ट 15, कम से कम 15 आदमी मर गए और 25 वर्कर्स में से। विद रेस्क्यू ऑपरेशन स्टिल अंडरवे। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी प्रोसेस में है, अंडरवे है। तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो है उसमें उन्होंने कहा कि भाई हैज अनाउंस ए डिटेल इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने कहा कि भाई डिटेल छानबीन होनी चाहिए। मीथेन इज वेल ऑर्गन रिकग्नाइज हजार्ड, रिकग्नाइज माना गया कि भाई कंसीडर किया गया कि हजार्ड है, इज इन अंडरग्राउंड एक्सक्वेशन, अंडरग्राउंड एक्सक्वेशन होता है। एंड द जियोलॉजी, जियोलॉजी ऑफ द तीस्ता बेसिन, जियोलॉजी जिसकी भू स्ट्रक्चर है वहां पे अर्थ की है, जियो होता है अर्थ, लॉजी, लॉजी मतलब स्टडी होता है। तो इन्होंने कहा कि तीस्ता बेसिन एरिया, बेसिन मतलब जो उसको जहां से कैचमेंट एरिया बोलते हैं जिसमें वो पानी बहता है, उसका मेक्स इट इज ए लाइकली वन, ऐसे संभावना है। द बेसिन सिट्स इन ए सिस्मिकली, सिस्मिकली मतलब वहां पे अर्थक्वेक आते हैं, एक्टिव जोन है, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह एक दूसरे को सबडक्शन होता है या उसमें दिक्कत आती है। यंग यानी हैवी फ्रैक्चर्ड रॉक है वहां पे। यंग थोड़ी सी जो फ्रैक्चर्ड मतलब टूट फूट बनती है, बढ़ती रहती है ना, हिमालय ऊपर जा रहा है तो इसलिए फ्रैक्चर्ड जोन है। वेयर कंप्रेस पॉकेट्स ऑफ गैस, कंप्रेस मतलब दबी हुई जो पॉकेट्स ऑफ गैस है वहां पे लेयर में, लेट डाउन लॉन्ग अगो, जो बहुत टाइम पहले दब गई थी, कैन लाई हिडन अंटिल, वो छिपी रहती है, अंटिल जब तक नहीं, एन एक्सक्वेशन कोई खुदाई नहीं होती है, ब्रेक्स इनटू देम, तो तब तक कोई खुदाई नहीं होती, वो दबी पड़ी है वहां पे जहरीली गैस की लेयर्स वगैरह बहुत टाइम पे, क्योंकि ये टेक्टोनिक सिस्मिक जोन जो है, एक्टिव जोन है। द प्रेजेंस ऑफ गैस इन दैट सेंस इज नॉट इन इटसेल्फ सरप्राइजिंग, मतलब अपने आप में कोई सरप्राइजिंग नहीं है वहां पे प्रेजेंस है गैस की, क्योंकि सबको पता है पहाड़ों को खोदेंगे तो ऐसे ही पॉकेट ऑफ गैस दबे हुए मिलेंगे जो सप्रेस रहते हैं, कंप्रेस रहते हैं। व्हाट रिमेन्स अनक्लियर, जो अनक्लियर क्या है, इज फार मोर कंसिक्वेंसेस, जो उसके फार मोर सबसे ज्यादा दुष्परिणाम है। द प्रिसाइज सर्कमस्टांसिस इन विच, प्रिसाइज होता है एक्यूरेट हालात जो है, इन विच द पॉकेट वाज ब्रीच, जो पॉकेट को मतलब ब्रीच लांगा गया था या जो इंटरवीन किया गया था वहां पे घुसपैठ की गई थी। वेदर इट रिस्क वाज, इसका रिस्क क्या असेस किया गया था क्या, या मॉडल ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट प्लान, जो प्लान प्रोजेक्ट किया तब क्या उसके रिस्क को देखा गया था, उसको कंसिडर किया गया था। वेदर द गैस डिटेक्शन, जो वेदर की क्या क्या मतलब ये जो गैस डिटेक्शन है, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन होता है हवा का आर पार होना, जैसे घरों में वेंटिलेशन होते हैं ना, सेफ गार्ड दैट सच कंडीशन डिमांड वर इन ए प्लेस और फंक्शनिंग, मतलब वेंटिलेशन के लिए क्या कुछ प्रोग्राम बनाया हुआ था क्या वहां पे।
अंडरग्राउंड वर्क इन इंडिया डिफिकल्ट टेरेन, जो मुश्किल थोड़ी सी वहां पे अर्थ की पोजीशन है, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ है। हैज बीन पेरिलियस, पेरिलियस खतरनाक, डेट्रीमेंटल। इन फरवरी दिस ईयर एन एक्सप्लोजन एट एन इलीगल कोल माइन इन मेघालय किल्ड 30 वर्कर्स। तो देखो गरीब आदमी मरते रहते हैं और देश को कोई परवाह नहीं है, ये सच्चाई है लाइफ की। आदमी इतना सोचते नहीं है, जो गरीब आदमी मरता रहता है और कोई प्रोमिनेंट है, मतलब कोई मुख्य आदमी है वो मरता है तो एक न्यूज बन जाती है। इनको कोई जानता ही नहीं, बस वर्कर्स का नाम लिखा जाता है, नाम किसी का नहीं आता, वर्कर्स लिखा जाता है। तो मेघालय में 30 आदमी मर गए थे 2023 में। स्ट्रेच ऑफ रोड टनल, जो एक हिस्सा है रोड टनल का, अंडर कंस्ट्रक्शन इन उत्तराखंड कोलैप्स हो गया था, ट्रैफिक हो गए थे। सिनकियारा टनल बोलते हैं ना, जो हुआ था इसे, ट्रैफिक 40 वर्कर 17 दिन के लिए हो गए थे, बिफोर दे वर पुल्ड आउट, उससे पहले खींचे गए थे, उससे 17 दिन हो चुके थे उनको। द सर्कमस्टांसिस, हालात जो है, वेरी बट टुगेदर दे अंडरस्कोर। तो ये जो सर्कमस्टांसिस हालात हैं ये डिफरेंट हैं, बट टुगेदर अगर मान लेना, अंडरस्कोर जोड़ देते हैं, हाउ द लीथल अंडरग्राउंड एंड टनलिंग वर्क रिमेन्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में कितना एक खतरनाक काम है। ए सीरीज ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अलोंग द 400 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द तीस्ता दैट लिंक सिक्किम। सीरीज मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पानी के, हाइड्रो मतलब पानी से जो पावर बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। 400 किलोमीटर का जो हिस्सा है तीस्ता रिवर का, दैट लिंक सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, हैव वेरिड हिस्ट्री। इसकी अलग अलग हिस्ट्री रही है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस बट शेयर ए कॉमन फीचर, बट इन चीजों का एक कॉमन फीचर है। देयर लोकेशन, उनकी लोकेशन है ना, फ्रेजाइल हिमालयन बेल्ट में है। एंड दैट वल्नरेबिलिटी, जो नाजुकता है, वाज डेमोन्स्ट्रेटेड, दिखाई गई इन ट्रेजिकली, दुखद घटना में, अक्टूबर 2023 में, व्हेन ए ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, ग्लेशियल लेक जैसे जो मतलब बर्फ यहाँ से पिघल गई, यहाँ पे लेक बन जाता है, वहाँ आउटबर्स्ट हो गया था, फ्लड, बाढ़ आ गई थी फ्रॉम दी साउथ लोनांग लेक, डिस्ट्रॉयड द तीस्ता 3 डैम एंड किल्ड मोर देन 100 पीपल डाउनस्ट्रीम जो आदमी नीचे वाले पानी बहता वहां पे रहते थे। 2023 में भी 100 आदमी मर गए थे। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ था, जो कि यहाँ पे इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के आसपास हुआ था, लोनाक एरिया में, लोनाक लेक में, साउथ लोनाक लेक में। तो इससे तीस्ता डैम जो है, तीस्ता का 3rd डैम जो है वो टूट गया था। तीस्ता 6th वाज एब्जॉर्ब बाय द पब्लिक सेक्टर एनएचपीसी, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की जो है, लिमिटेड आफ्टर इट्स प्राइवेट डेवलपर्स अनेबल टू अफोर्ड एस्केलेटिंग कॉस्ट। तो तीस्ता का ये 6th नंबर का प्रोजेक्ट था, जो ना वो एब्जॉर्ब कर लिया गया था, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, क्योंकि एनएचपीसी लिमिटेड जो है, अब जब इसकी प्राइवेट जो डेवलपर थे वो जो कॉस्ट बढ़ रही थी ना इसको खोदने वोदने की, तो वो गरीब हो गया था, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया था, वो घाटा हो गया था उसको। रिलीफ एंड रेस्क्यू मस्ट रिमेन इमीडिएट प्रायोरिटी, राहत देना या इमीडिएट प्रयास करना जो है उनको बहुत ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। एवरी एफर्ट, जो भी एक प्रयास लेते हैं, टू रीच दोज स्टिल ट्रैप इज वारंटेड, वो वारंटेड मतलब ऑथराइज है और हकदार हमें उसके, बट वंस द इमरजेंसी हैज पास, इमरजेंसी चली गई, गवर्नमेंट कैन नॉट ट्रीट द डिजास्टर, वो ट्रीट नहीं कर सकते हैं डिजास्टर को, जो आपदा है, एन आइसोलेटेड मिसफॉर्चून। आइसोलेटेड बोलते हैं ना कि भगवान के हो गया, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य की बात है, ऐसे नहीं है। इट मस्ट ऑर्डर ए थोरो, इसको ऑर्डर करना चाहिए, थोरो एंड इंडिपेंडेंट रिव्यू करना चाहिए, पूर्व अनुलोकन करना चाहिए, वेदर द कंडीशन अटैच टू दिस प्रोजेक्ट, जो कंडीशन है, हालात हैं अटैच जुड़े हुए प्रोजेक्ट से, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वर इन प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली मेट। तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस क्या लिया गया था और प्रैक्टिस में स्ट्रिक्टली जो सख्त रूप से जो कंडीशन है वो फॉलो की गई थी या नहीं की गई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा आंसर भी बन सकता है इससे। थैंक यू वेरी मच। आपका जो प्रीशियस टाइम है ना, अगर आप इस चीज़ को देते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो लाइफ जैसे चल रही है चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।